रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी पेशगोई आज सच साबित हो रही है जब लोग अपनी बीवियों से जिना करने लगे। क्या यह हदीस मुस्तकबिल की हकीकत को बयान करती थी? जानिए इस सच्चे पैगामी की गहराई और उसके असरात को इस मजमून में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बीवियों से जिना की बढ़ती हुई शरह और 1400 साल बाद सच साबित होने वाली पेशगोई। जाने किया था इसकी हकीकत और आज की दुनिया पर इसका असर। अस्सलाम अलैकुम। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल जो पेशगोइयां की, उनमें से कई आज हमारी आंखों के सामने सच साबित हो रही है। उन पेशगोइयों में से एक ये थी कि क़यामत के करीब लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। आज हम इस गुनाह को मुआशरती बेरारवी और इखलाकी गिरावट के तौर पर देख रहे हैं, और ये एक हकीकत बन चुका है कि मुआशरती तौर पर जिना के वाक़यात बढ़ रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हमारी जिंदगियों पे गहरा असर है। उन अहादीस में न सिर्फ दीन की तालीमात बल्कि मुस्तकबिल के हालात की पेशगोइयां भी की गई है। सही बुखारी में मौजूद अहम हदीसें जिनका ताल्लुक बीवियों से जिना के बढ़ते हुए वाक़यात से है, उनको जानना और समझना ज़रूरी है। हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इंसानों की इखलाकी पस्ती और गुनाहों के फैलाव की पेशगोई की थी, जिसमें बीवियों से जिना का भी जिक्र था। तफसीर ये हदीस इस बात की निशानदेही करती है कि जब लोग अल्लाह की हिदायत से मुनहरिफ हो जाएंगे और फहाशी और बेरारवी फैल जाएगी, तो ये गुनाह एक आम बात बन जाएगा। हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी से बदकारी करेगा वो अल्लाह के गज़ब का शिकार होगा। तर्जुमा जो शख्स अपनी बीवी से जिना करेगा अल्लाह का गज़ब इस पर नाजिल होगा। तफसीर इस हदीस में ये बताया गया है कि बीवी से जिना करना एक संगीन गुनाह है, जिसके नतीजे में अल्लाह का अज़ाब आता है। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग जिना करने लगेंगे तो उनकी इबादत का असर कम हो जाएगा। तर्जुमा जिना की बढ़ती हुई बुराइयों के नतीजे में इबादत में तासीर कम हो जाएगी। तफसीर इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा किया कि जिना जैसे गुनाह के फैलने से इबादत का रूहानी असर कम हो जाता है और इंसान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बीवियों से जिना किया होगा और उनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं होगी। तर्जुमा क़यामत के दिन ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बीवियों से जिना किया और उनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं होगी। तफसीर इस हदीस में क़यामत के दिन जिना करने वालों के बारे में बताया गया है कि उनके लिए अज़ाब के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बदकारी को खिले आम करेगा वो अपने आप को अज़ाब के लिए तैयार कर ले। तर्जुमा जो शख्स खिले आम बदकारी करेगा अल्लाह की तरफ से इसके लिए अज़ाब का दरवाज़ा खिल जाएगा। तफसीर इस हदीस में खिले आम बदकारी की मज़म्मत की गई है और उसके मुर्तकिब अफराद को अज़ाब का वार्निंग दी गई है। हदीस हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले के दिल में ईमान की रोशनी होती है, मगर जिना करने वाले के दिल में अंधेरा होता है। तर्जुमा जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, इसके दिल में ईमान की रोशनी होती है, लेकिन जिना करने वाले के दिल में अंधेरा होता है। तफसीर जिना इंसान की रूहानियत को मुतासिर करता है और उसके दिल में ईमान की रोशनी खत्म हो जाती है। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिना करने वालों को सख्त अज़ाब दिया जाएगा। तर्जुमा क़यामत के दिन जिना करने वालों को शदीद अज़ाब दिया जाएगा। तफसीर क़यामत के दिन जिना के गुनाह का हिसाब सख्ती से लिया जाएगा और उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वालों को ना दुनिया में सुकून मिलता है और ना आखिरत में।
तर्जमा जिना करने वालों को दुनिया और आखिरत में सुकून नहीं मिलता। तफसीर इस हदीस में इस बात का जिक्र है कि जिना करने वालों की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं आता क्योंकि वो एक संगीन गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की रूह को तबाह कर देता है। तर्जमा जिना इंसान की रूहानियत को तबाह करता है। तफसीर जिना एक ऐसा गुनाह है जो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इसकी रूहानियत को भी तबाह कर देता है। हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करना किसी के लिए भी जायज़ नहीं, चाहे वो इंसान की बीवी हो या गैर बीवी। तर्जमा जिना करना हर सूरत में नाजायज़ है। तफसीर इस हदीस में वाज़े तौर पर बताया गया है कि जिना का गुनाह किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे वो बीवी से हो या गैर बीवी से। हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाले के दिल में अल्लाह का नूर नहीं रहता। तर्जमा जिना करने वाले के दिल से ईमान का नूर ख़त्म हो जाता है। तफसीर जिना के गुनाह का असर इंसान के दिल पर पड़ता है और उसके दिल की सफाई और नूर ख़त्म। हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कौम में फहाशी और जिना फैल जाए तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाजिल हो जाता है। तर्जमा जब किसी कौम में फहाशी और जिना फैल जाता है तो अल्लाह का अज़ाब उन पर आता है। तफसीर इस हदीस में यह बताया गया है कि फहाशी और जिना जैसे गुनाह जब मुआशरे में फैल जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाजिल होता है। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिना के गुनाह से बचना चाहे इसे अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। तर्जमा जिना से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। तफसीर इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जिना जैसे गुनाह से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। हदीस हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी औरत से जिना करेगा वो हमेशा के लिए अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। तर्जमा जिना करने वाले हमेशा के लिए अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। तफसीर इस हदीस में जिना करने वालों को अल्लाह के अज़ाब का वदा दिया गया है जो इस गुनाह के शदीद असरात की निशानदेही करता है। ये हदीसें न सिर्फ हमें इखलाकी खराबियों से बचने की हिदायत देती हैं बल्कि हमें यह भी याद दिलाती हैं कि क़यामत के दिन हमारा हिसाब अल्लाह के सामने होगा। सही बुखारी की उन हदीसों का मुताला करना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में उन तालीमात को अपनाएं और उन बुराइयों से बच सकें जो हमारी रूहानियत और मुआशरती ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे, अमीन। खुदा हाफिज और दुआओं में याद रखी।